नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अब तक 4 भाग बताए जा चुके हैं, जिसमें चौथे भाग में एक एक्सरसाइज सम्मिलित की गई थी। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज नोट की होगी और उसको सॉल्व भी किया होगा। उसी एक्सरसाइज का सल्यूशन यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसमें पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ब्रदर। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड टू मी, जिसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। और इधर रिपोर्टेड स्पीच है आई हैव कंप्लीट माई वर्क ब्रदर, जिसमें ब्रदर को संबोधित किया गया है। ब्रदर यहाँ पर वोकेटिव केस है, तो वोकेटिव केस अगर दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो उस वोकेटिव केस यानी ब्रदर को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट पहले से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में मी ऑब्जेक्ट पहले से ही दिया गया है, तो ब्रदर को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रारंभ में सबसे पहले हमें लिखना होगा एड्रेसिंग एज, और इसके बाद में वोकेटिव केस के साथ किसी उचित डिटर्मिनर का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब के एड्रेसिंग एज फ्रेज के साथ में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ब्रदर एक रिलेशनशिप में आता है। तो जिसने भी कहा है उसी का ही पजेसिव केस इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। कहने वाला है ही, तो ही का पजेसिव केस लग गया हिज ब्रदर। एड्रेसिंग एज हिज ब्रदर, क्योंकि ये फ्रेज है तो इसे मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करेंगे। फिर बचा हुआ सेंटेंस लिख दिया जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे, ही के अनुसार ही हो गया, टेंस बदलेंगे, हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता सेड टू हिम यू आर वेरी बिजी दीज डेज फ्रेंड। यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब में हिम ऑब्जेक्ट दिया गया और वोकेटिव केस आया फ्रेंड है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा एड्रेसिंग एज, चूंकि उसने सीता ने अपने फ्रेंड से कहा है इसलिए सीता एड्रेसिंग एज सीता के अनुसार हो जाएगा हर फ्रेंड। एड्रेसिंग एज हर फ्रेंड कामा सीता टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी बिजी दोज डेज। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, एड्रेसिंग के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जोड़ा जा सकता है, जैसे एड्रेसिंग हिम भी लिख सकते थे, एड्रेसिंग हिम एज हर फ्रेंड कामा, फिर सीता सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि हिम एक जगह पर प्रयोग किया जा चुका है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर लिखा जाएगा सीता सेड दैट ही वाज वेरी बिजी दोज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉय नॉटी बॉय यू ऑलवेज कम लेट इन द क्लास। तो शिक्षक ने एक बच्चे से एक शरारती लड़के के रूप में संबोधित करते हुए कहा, तो यहाँ पर हमें पहले लिखना होगा एड्रेसिंग एज ए नॉटी बॉय कामा, इसके बाद बचा हुआ पोर्शन जोड़ देंगे, द टीचर टोल्ड द बॉय दैट ही ऑलवेज केम लेट इन द क्लास। यहाँ पर कम मिसप्रिंट है, यहाँ पर केम होना चाहिए। मोहन सेड टू द बॉयज यू आर गुड प्लेयर्स। मोहन टोल्ड द बॉयज दैट दे वर गुड प्लेयर्स। ही सेड टू मी यू आर एन ऑनेस्ट मैन। ही टोल्ड मी दैट यू सेकेंड पर्सन का तो मी के अनुसार चेंज करेंगे, आई हो जाएगा, आई वॉज एन ऑनेस्ट मैन। The boys said to me, we shall play a match in the evening. The boys told me that they would play a match in the evening. The doctor said to the patient, you are out of danger now. The doctor told the patient that he या she कुछ भी किया जा सकता है, patient मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, कॉमन जेंडर में, that he was out of danger then. I said to my sister, I am trying my best to do this work. I told my sister that I first person का है तो कर्ता के अनुसार चेंज करेंगे तो I बना रहेगा, that I was trying my best to do that work. He said to his friend, Sohan, I will show you my album today. आपको बताया गया अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई कॉमन नाउन हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वोकेटिव केस कोई प्रॉपर नाउन हो तो उस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में ऐसे ही जोड़ दिया जाता है, तब यहाँ पर एड्रेसिंग एज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये ही टोल्ड हिज फ्रेंड सोवन, सीधी सी बात है, उसने अपने मित्र सोवन से कहा। ही टोल्ड हिज फ्रेंड सोवन, कंजक्शन दैट, प्रोनाउन चेंज करेंगे, ही
वुड शो हिम। अब यहाँ पर ही और हिज फ्रेंड दोनों ही मेल कैटेगरी में अगर हैं तो यहाँ पर हमें स्पष्ट करना होगा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आखिर ये प्रोनाउन किसके लिए आया है। जैसे हिम के साथ में ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया गया सोवन हिज एल्बम दैट डे। I said to my father, I cannot go to school today as I am not feeling well. I told my father that I could not go to school that day as I was not feeling well. She said, I have not purchased these books from this shop, father. यहाँ पर वोकेटिव केस है फादर, रिपोर्टिंग वर्ब है सी सेड, और सी सेड में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इस वोकेटिव केस फादर को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सी सेड को के बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं था, तो सेड का सेड रहना चाहिए था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हो जाएगा सी टोल्ड हर फादर। फादर रिलेशनशिप में है तो इसके साथ में डिटर्मिनर का प्रयोग करेंगे, हर हो गया, हर फादर दैट सी हैड नॉट परचेज दोज बुक्स फ्रॉम दैट शॉप। हरी सेड टू श्याम फ्रेंड, यू कैन कम टू माई हाउस एंड टेक ए कप ऑफ टी इन द इवनिंग। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम जेंडर में है, सेम पर्सन में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के कोई प्रोनाउन अगर आते हैं तो उनको स्पष्ट करने के लिए हम ब्रैकेट में उनका नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हरी ने श्याम से कहा और रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव के आया फ्रेंड, तो फ्रेंड को सबसे पहले लिखेंगे एड्रेसिंग एज हिज फ्रेंड, या इतने को ऐसे भी लिख सकते थे एड्रेसिंग श्याम एज हिज फ्रेंड, श्याम को अपने मित्र के रूप में संबोधित करते हुए। हरी सैड, अगर एड्रेसिंग श्याम एज हिज फ्रेंड लिखेंगे तो हरी सैड लिखा जाएगा, लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं एड्रेसिंग एज हिज फ्रेंड तो बचा हुआ पूरा पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब वाला लिख दिया जाएगा, हरी टोल्ड श्याम, कंजक्शन दैट। इसके बाद यूज सेकेंड पर्सन का है तो बदलेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया है श्याम जिसके अनुसार हमें लिखना होगा ही, लेकिन ही फिर कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि आखिर हरी के लिए प्रयोग हुआ है या श्याम के लिए, तो ही के साथ में हम ब्रैकेट में लिख देंगे श्याम। कैन की जगह पर कुड कम टू माई हाउस, माई की जगह पर हम यहाँ पर भी स्पष्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे हरीज हाउस या द हाउस ऑफ हरी, एंड टेक ए कप इन द इवनिंग, जैसा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। एड्रेसिंग एज हिज फ्रेंड हरी टोल्ड श्याम दैट ही, ब्रैकेट में है श्याम could come to his यानी हरीज हाउस एंड टेक ए कप ऑफ टी इन द इवनिंग। द कन्विक्ट सेड टू द जज, माई लॉर्ड प्लीज पार्डन मी दिस टाइम। द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड द जज, माई लॉर्ड को एक सम्मान सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसे हटा करके विद रिस्पेक्ट, विद हाई रिवरेंस ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं। द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड द जज विद हाई रिवरेंस, और उसके बाद में सेंटेंस इंपरेटिव है तो प्लीज हटा देंगे, मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बना करके लिख दिया जाएगा, पार्डन से पहले टू लगा देंगे, टू पार्डन हिम दैट टाइम। ही सेड टू मी वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अवरसेल्व्स। ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट, इसको ज़्यादा समझते हैं। वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का है, अब फर्स्ट पर्सन का है तो इसे में बदलना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दिया गया ही, तो ही सिंगुलर नंबर का, ये मिसमैच हो रहे हैं, इनके नंबर इनके वचन मिसमैच हो रहे हैं, जिसमें ही सिंगुलर का है वी प्लूरल का है, तो ही को भी प्लूरल करते हैं। इसको प्लूरल कैसे करते हैं, जब इसके साथ इसके ऑब्जेक्ट को शामिल कर देते हैं, यानी ही और मी दोनों को शामिल करेंगे। इसमें ही थर्ड पर्सन का है, मी फर्स्ट पर्सन का है, थर्ड और फर्स्ट जब दोनों पर्सन जोड़ देंगे तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर पॉजिटिव केस प्रयोग किया जाएगा। इसके बारे में आप इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं, जिससे ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। ही टोल्ड मी दैट वी की जगह ही नहीं होगा, वी की जगह दे नहीं होगा, क्या होगा वी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन अवरसेल्व्स, क्योंकि वी नहीं चेंज हुआ है तो वी का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है अवरसेल्व्स, तो फिर अवरसेल्व्स यूँ ही रहेगा। योर हाइनेस said the minister to the king, I have bought some humble presents in your honorable service। योर हाइनेस भी एक सम्मान सूचक संबोधन है, तो इसे भी हटा करके विद रिस्पेक्ट, विद हाई रिवरेंस जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। द मिनिस्टर टोल्ड द किंग विद एक्सट्रीम रिस्पेक्ट, विद हाई रिवरेंस, एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट,
that he had bought some humble presents in his honorable service. The boy said to the teacher, "Sir, the last stanza of this poem is not clear to me." The boy told the teacher with respect that the last stanza of that poem was not clear to him. लास्ट चेंज होता भी है और चेंज नहीं भी होता है. लास्ट का प्रयोग दोनों स्थितियों में क्रम सूचक होता है. लास्ट का प्रयोग केवल वस्तुओं का क्रम अगर बताया गया है तो चेंज नहीं होता है. लास्ट का प्रयोग अगर समय का क्रम बताया गया है, जैसे लास्ट डे, लास्ट आवर, लास्ट मिनट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस तरह से अगर प्रयोग हुआ है तो लास्ट को चेंज करेंगे. यहाँ पर केवल वस्तुओं का क्रम चेंज शो करने के लिए किया गया, इसलिए लास्ट को परिवर्तन नहीं करेंगे. लेकिन लास्ट वीक अगर लिखा होता, लास्ट ईयर लिखा होता तो लास्ट का द प्रीवियस कर दिया जाता. द लास्ट स्टेंजा ऑफ दैट पोएम वाज नॉट क्लियर टू हिम. द लीडर सेड टू द ऑडियंस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम वेरी ग्लैड टू बी अमंग यू. एड्रेसिंग एज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिलेशनशिप में है तो फिर लीडर कह रहा है, लीडर के अनुसार डिटर्मिनर लग जाएगा हिज. एड्रेसिंग एज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. The leader told the audience that he was very glad to be among them. I said, Dad, please give me some money today. Dad जैसे शब्दों को डैड नहीं लिखा जाएगा बल्कि इसके बदले में फादर का प्रयोग करेंगे. I requested my father. सेंटेंस इंपरेटिव है, पोलाइट रिक्वेस्ट शो की गई, इसलिए मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बनाकर लिख देंगे. टू गिव मी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट अनुसार मी रहेगा, सम मनी दैट डे. शेष नेक्स्ट वीडियो में